Welcome students, today we will discuss worksheet 3rd polynomial chapter question number first। थर्ड वर्कशीट की फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजिंग द फैक्टर मेथड डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस बायनोमियल। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि हमें इस पोलिनोमियल को इस बायनोमियल से डिवाइड करना है वाया फैक्टर मेथड। सो वेरी सिंपल, फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाना क्या होता है कि उस पोलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट करना। जैसे कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो 3 है, 3 के फैक्टर क्या है 1 और 3। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 into 3। मैंने 3 को फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट कर दिया। तो ऐसे ही मैं सेकेंड डिग्री जो मेरे पास ये पोलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करूंगा, फिर इससे डिवाइड कर दूंगा। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। हियर इज x² प्लस 3x प्लस 2। तो जब भी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप क्या देखोगे मिडिल टर्म। तो मेरी मिडिल टर्म यहाँ पर क्या है 3। उसके बाद आप क्या देखोगे, जो ये फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1, और ये लास्ट टर्म फर्स्ट मल्टीप्लाई लास्ट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट 1 into 2 2। पहला काम तो होगा आपका ये। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो ये मिडिल टर्म है मुझे इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो मेरे पास 3 आए और प्रोडक्ट मेरे पास 2 आए। यानी जो ये मिडिल टर्म है सारा खेल इस पर है। इसको आपने स्प्लिट करना है या ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करना है कि जो आपका सम है वो तो 3 रहे, प्रोडक्ट क्या है आपका 2 आए। तो मैं कैसे कर सकता हूं, अगर मैं इसको 2 + 1 कर दूं तो देखो सम क्या रहेगा 2 + 1 3 रहेगा, और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 ही आएगा। यानी मैं 3 को क्या स्प्लिट कर सकता हूं 2 + 1 में। अब अगर आप देखो 2 + 1 क्या होगा 3, और अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2। तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब बिल्कुल सिंपल है। अब आप क्या लिखोगे x²। अब आप 3x को 3x में लिखोगे, आप लिखोगे 2x प्लस 1 है, 1x की जगह आप x लिख सकते हो, प्लस लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 2। इसको डिवाइड किससे करना है आपको x + 1 से। तो बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टोटल 4 टर्म्स होगी 1 2 3 4, यहां से 2 से कॉमन लेंगे और यहां से 2 से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x² + 2x। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x। अगर x कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा x + 2। तो यानी यहां पर मैं क्या लिखूंगा x into में x + 2। अब जो यहां पर आएगा इस ब्रैकेट में वही सेम नेक्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूं कि ये सेम नेक्स्ट ब्रैकेट में आए। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, देखो 1 ही कॉमन आ सकता है, और तो कुछ नहीं कॉमन आएगा। आप देखो x + 2 है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1 ही कॉमन आ सकता है +1। तो यहां पर मैंने क्या लिखा +1 और ये x + 2 और डिवाइड बाय x + 1। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं x + 2 और ये x + 1 जो ब्रैकेट में है, एक तो मैं उसका फैक्टर राइट करूंगा, एक जो मैंने कॉमन लिया उन दोनों का, डिवाइड बाय x + 1। तो ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया x + 2 इज योर आंसर। तो बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट समझना है आपको ध्यान से। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। x² - 7x - 18 by x - 9। यहां से आपको हिंट मिलता है कि जो इसको फैक्टराइज करेंगे उसके फैक्टर में ये आएगा तभी ये डिवाइड होगा। यहां से आपको हिंट मिल रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं अपना जो मेथड है। पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, फिर मैं इससे डिवाइड करूंगा। पहला काम रहेगा मेरा, इसको मैं फैक्टराइज करता हूं। क्लियर। अब देखो यहां पर
पहले मिडिल टर्म देखते हैं। मिडिल टर्म क्या है मेरी, -7, और फर्स्ट टर्म है जो इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, और लास्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 1 इंटू -18 यानी -18। तो पहला काम तो रहेगा मेरा ये, आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता स्टेप वाइज आप स्टार्ट करो, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो मेरा -7 ही रहे, बट प्रोडक्ट क्या है, -18। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल है, -7 सम रहे तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं -9 + 2। देखो -9 और +2 करोगे तो -7 आएगा, और अगर आप -9 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -18 आएगा। तो मेरे पास फैक्टर आ गए। बिल्कुल इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। क्लियर। आगे लॉन्ग डिवीजन होगी, उसके लिए भी ट्रिक्स है, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। x², अब मैं -7x को -7x नहीं लिखूंगा, मैं -9x + 2x लिखूंगा। मैं बाद में डिवाइड करूंगा, इधर पहले इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, फिर -18। अब 4 टर्म बन गया, 2 यहां से कॉमन और यहां से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x -9 बचा। कॉमन लेना आपको आना चाहिए, 8th क्लास स्टूडेंट। कॉमन क्या करता है, अंदर वाले को डिवाइड करता है, x बचेगा, 9x को x डिवाइड करेगा, -9 बचेगा। जो इस ब्रैकेट में आया वो नेक्स्ट में आएगा। तो देखो 2x -18 में से मैं क्या कॉमन लूं, ब्रैकेट में x -9 आएगा। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ -9, तो +2, यहाँ पर बच गया x -9। तो फैक्टराइज करेंगे, पहले x -9 फिर x + 2। तो ये हो गया फैक्टराइज। अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो कर देते हैं डिवाइड। x -9 कोई भी आप पहले लिख लो, डोंट वरी, x + 2 डिवाइड बाय x -9 कैंसल, सो हियर इज आंसर x + 2। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो, दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। यहां से हिंट मिलता है कि इसके फैक्टर में ये कहीं ना कहीं आएगा और डिवाइड होगा, तो सॉल्व करते हैं। क्लियर। पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। देखो यहां पर मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म मेरे पास 6 है, और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, और ये लास्ट टर्म 8 है। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, दैट इज 1 × 8 = 8। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, कुछ भी नहीं है। मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, फैशन में बोलते हैं स्प्लिट, कि सम तो 6 आए और प्रोडक्ट 8 आए। क्लियर। प्रोडक्ट आपका क्या है, 8। सॉरी मैं यहां राइट कर रहा हूं। क्लियर। सम 6 आए, प्रोडक्ट 8 आए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। सम तो 6 आए, प्रोडक्ट 8 आए, तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 + 1 करूं तो 6 आएगा, बट 5 × 1 5 आएगा। अगर मैं 4 + 2 करूं तो 6 आया, और अगर 4 × 2 करूं तो 8 आ रहा है, तो यानी होगी स्प्लिट। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा p² + 6p नहीं लिखूंगा, 4p + 2p + 8। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है p, यहां बचा p + 4।
अब आगे तो आपको सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर मेरा p+2 आएगा, तो नेक्स्ट पे कॉमन +2 आना चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, +2 कॉमन, वैसे भी +2 ही आएगा, तो यहाँ p बचा, +8 को 2 डिवाइड करेगा 4 आएगा, तो ये बना p+4 और p+2। ठीक है, ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आप इससे जब डिवाइड करोगे, पहले आप क्या करो, आप फैक्टराइज करो, ये साथ साथ लेके मत चलो, पहले अलग से फैक्टराइज करो, फिर यहाँ पे इसको लिख के डिवाइड में ही कर दो। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, मीन्स मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख सकता था। क्लियर, आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, p+4। रेक्टेंगल में क्लोज करो आंसर को, अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देनी। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा, डिवाइड इससे कर दिया, तो ये हुआ आंसर। आप क्या कर सकते थे, इस स्टेप को यहाँ पर लिखकर नीचे डिवाइड कर सकते थे। एक और स्टेप में मैंने यहीं पे कर दिया, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए।